एक गांव में एक पुरानी मस्जिद थी जिसके पास एक खुला मैदान था। बच्चे वहां खेलते, बूढ़े लोग तस्बीह पढ़ते और लोग सुकून से रहते। एक दिन मस्जिद के पास एक गरीब बुजुर्ग औरत बेहोश मिली। उसके पास रखे सोने के कंगन और पैसे गायब थे। गांव में हंगामा मच गया। सब पूछने लगे, "ओ, किसने चोरी की? किसने उस बेचारी औरत को तकलीफ दी?" कोई गवाह नहीं था, कोई सबूत नहीं था। लेकिन एक गवाह जरूर थी, एक छोटी सी चींटी शाहिदा, जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। सात गांव का एक ऐसा लड़का था जो मस्जिद में आगे की सफ में बैठता, लंबी दाढ़ी रखता और हर किसी को नसीहतें देता। जब चोरी का मामला हुआ तो सबसे ज्यादा शोर भी उसी ने मचाया। "हमें गांव को साफ करना होगा ऐसे चोरों से।" लेकिन चोरी उसी ने की थी। इमाम साहब ने जुमे के दिन खुतबा दिया। याद रखो, जब इंसान चुप हो जाए, जब आंखें देखकर भी मुंह फेर ले, तो अल्लाह अपनी मखलूक जैसे हवा, परिंदा या एक चींटी को गवाह बना देता है। साद की पेशानी पर पसीना आ गया। उस रात वो अकेले अपने कमरे में बैठा था। अचानक एक चींटी आई, वही शाहिदा, और सीधा उस जगह गई जहां साद ने कंगन छिपाए थे। साद ने घबराकर उसे मारना चाहा, लेकिन वो गायब हो गई। अगली सुबह गांव के कुछ बच्चे खेलते खेलते उसी जगह पहुंचे। वहां चींटियों की एक कतार चल रही थी और अचानक एक बच्चे को जमीन में दबा हुआ कंगन दिख गया। लोग इकट्ठा हो गए, खुदाई की गई, पैसे, गहने और साद के चोरी के सबूत मिल गए। साद बेनकाब हो गया। इमाम साहब ने मस्जिद में सबके सामने कहा, "तुम समझते थे कि अल्लाह नहीं देखता? तुम समझते थे कि सिर्फ इंसान गवाही देते हैं? अल्लाह तो चींटी को भी भेज सकता है, और वो भी सच्ची गवाही देती है। अल्लाह हर चीज को देखता है, चाहे इंसान छुपा हो या अंधेरे में हो। हर मखलूक अल्लाह के हुक्म से गवाही दे सकती है, चाहे वो एक छोटी सी चींटी ही क्यों न हो। इंसानों से बचा जा सकता है, लेकिन अल्लाह से नहीं।" अंत में एक सवाल, क्या हम सोचते हैं कि हमारे गुनाह किसी ने नहीं देखे? शायद एक चींटी ने देख लिए हो, और वो अल्लाह की अदालत में गवाही देने को तैयार